ठीक गया था बेटा मजदूरी पे, वापस नहीं आया। मैं गया था देखने के लिए तो डॉक्टर ने देखने नहीं दिया। इसकी पसलियाँ टूट गई और उसकी जो पसलियाँ थी टूटी, वो अंदर मतलब फेफड़े के अंदर और गुर्दे के अंदर जो है वो दनस गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ उमर नज़ीर ख़ान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा की हदूद 18 चक में, जहाँ पर कुर्बान नामी शख्स पे दिन दहाड़े एक आमना नामी खातून ने गाड़ी चढ़ाई और उसकी जान ले ली। आइए जानते हैं क्या तफसीलात हैं। गाँव के तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वाले, तो अब बताइएगा कि क्या तफसीलात है, ये वक़ूआ कब हुआ, कितना टाइम गुजर गया, पुलिस ने इसमें क्या किया और इसके क्या हक़ाइक़ हैं। इस तरह है कि ये 27/2 का वाक़या है। ठीक है। 27/2 को ये बच्चे कुर्बान अली और उसका भाई शफीक नाला खुरद में मेहनत मजदूरी करके वापस आ रहे थे। जब ये कर्मा वाला से थोड़ा पीछे आए तो एक साइड जो कर्मा वाली रोड की वो मेले की वजह से ब्लॉक की हुई थी और ट्रैफिक जो है ना वो एक ही रोड पे चल रही थी। तो ये बच्चे अपनी सही सिबत से लाहौर की तरफ से आ रहे थे। आमरा नामी खातून जो वैगनार गाड़ी चला रही थी, उसने ओवरटेक करते हुए दोनों बच्चों को हिट किया, बिल्कुल सही। जिससे शफीक जो है जो ड्राइव कर रहा था मोटरसाइकिल, वो फुटपाथ की तरफ गिर गया। बिल्कुल सही। और दो लोग सवार थे मोटरसाइकिल पर। 2 लोग सवार थे। जो उसका बड़ा भाई कुर्बान था वो पीछे बैठा था। हिट होने की वजह से कुर्बान उसके ऊपर से पक्की सड़क पे गिर गया, जिससे उसको हेड इंजरी भी होगी। बिल्कुल सही। तो मौका पे जो खातून है वो घबरा गई। उसने कहा कि वो सही एक्सीडेंट हो गया। पहले तो उन्होंने ब्रेक लगाई, लेकिन फ़ौरन उसने ना अपने फरार के लिए गाड़ी को जो ना कुर्बान अली के ऊपर चला दिया, जैसे कुर्बान अली का राइट साइड का जो है ना तो दोनों टायर उसके ऊपर से गुजर गए और जिससे कुर्बान अली की 6-7 पसलियाँ भी टूट गई और फेफड़े भी काफ़ी डैमेज हो गए, जो उसके शदीद जिसकी वजह से वो अलील हो गए। तो 15 पे कॉल की, 1122 को कॉल भी की गई। 15 पे आने के बाद जो बीबी को हिरासत में ले गया, जो कि मौका पे लोगों ने काफ़ी मेहनत से उनको कोशिश से रोका जो फरार होने की कोशिश कर रही थी। 1122 की मदद से मरीज़ को हॉस्पिटल शिफ्ट किया, जबकि आबना और उसकी गाड़ी को थाना सदर जो है ना वो थाने में ले आए। बिल्कुल। लेकिन बाद में हमें पता चला कि उसी शाम आमना बीबी को छोड़ दिया गया और गाड़ी को भी जो है ना। इस मौके की कोई FIR वगैरह की पुलिस ने? जी हम गाड़ी का नंबर या कोई इसकी? जी गाड़ी का नंबर भी है, FR भी हुई है, लेकिन वो लेट हुई है, जो कि 6 तारीख को जाके हुई है। ठीक है, मगर मौके पे जो है आपने पकड़ के दिया, ये इस बंदे ने पकड़ के इस खातून ने जो हमारा बंदा कत्ल किया है, जी बिल्कुल ऐसा। उसको पुलिस ने उसको छोड़ दिया। पुलिस ने उसी शाम उनको छोड़ दिया तो और गाड़ी भी छोड़ दी। और हमें पता चला कि वो बासर लोग हैं, कोई वकील लोग हैं, जो उन्होंने अपना असर और सूख इस्तेमाल किया है। हमारा एहतजाज ये है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। बच्चा गरीब है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका कोई फील भी नहीं है पीछे। तो एक तो ये कि उन्होंने बजाय इसके इतना बड़ा हादसा करने के बाद इन लोगों के साथ हमारे साथ हमदर्दी की जाती, हमें उल्टा धमकियां दी गई हैं कि आपने आगे हमारी गाड़ी पे हिट किया। तो पुलिस ने भी हमारे साथ कोई अच्छा रवैया नहीं किया, उन पर लोग भी छोड़ दिए, उल्टा धमकियाँ दी। तो दूसरी तरफ से जो डॉक्टर आज़ाद ने भी उकाड़ा जो लंडू हॉस्पिटल में थे, उन्होंने भी मरीज़ के साथ DH उन्होंने भी हमारे साथ कोई अच्छा जो है ना बर्ताव नहीं किया। थोड़ी सी ट्रीटमेंट के बाद हमारा मरीज़ साहिवाल रेफ़र कर दिया। तो साहिवाल 5-4 दिन मरीज़ रहने के बाद उसकी डेथ हो गई और आज तक उसके बाद जिन्होंने ये मर्डर किया हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया, कोई हमदर्दी नहीं है और इवन जनाजे तक या फातिहा के लिए भी नहीं है। जी नाजरीन, ये बच्चा हमारे साथ मौजूद है, इसके 4 बहन भाई हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं आप? क्या नाम है आपका? अली अदर। अली अदर नाम है। अब्बा जी याद आते हैं आपको? जी। क्या कहते थे अब्बा जी? आखिरी बार क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई आपकी अपने वाले साहब से? वो हॉस्पिटल में थे, मैं गया था देखने के लिए तो डॉक्टर ने देखने नहीं दिया था, बाहर से देखने दिया था, नजर नहीं आए थे। अगले दिन डेथ हो गई थी। नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि इसने अपने वालिद को मिलने की कोशिश भी की थी। यहाँ पे तमाम जितने भी बुजुर्ग इस वक़ूए के चश्मदीद गवाह हैं, उनका ये भी कहना है कि जो सिविल हॉस्पिटल की इंतजामिया थी, उनका रवैया भी नारवा था। उनके लिए तो एक मजाक बन गया किसी की जान जाना। और MS के खिलाफ अभी रिसेंटली 1 दिन पहले भी जो है एहतजाज जारी था
और एमएस का अपने डॉक्टर्स के खिलाफ जो है वो उनके साथ रवैया नहीं ठीक, तो उनका अवाम के साथ क्या रवैया होगा। ये बच्चा इस बात का चश्मदीद गवाह है। और इस आप कह लें कि जो इसके साथ जुल्म किया गया है कि आखिरी मुलाकात इसके वालिद से नहीं करवाई गई, और डॉक्टर्स का मजीद हमारे साथ दूसरे जो बुजुर्ग शहरी हैं उन्होंने भी हमें ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया, और ऑन द रिकॉर्ड भी वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स का रवैया भी बिल्कुल सही नहीं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अली हैदर जो कि बेटा था इनका हमारे साथ मौजूद है, और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं 5, और अब एक खातून है जिनका कोई जो है पूछने वाला नहीं है। खातून ने, आमना नामी खातून ने दिन दहाड़े मर्डर किया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उसकी गाड़ी को अपनी हिरासत में लिया और शाम को ही उसको छोड़ दिया गया। डीपीओ उकाड़ा से मेरी दरख्वास्त है कि काइंडली इस बच्चे का ख्याल करें। ये 5 बच्चे हैं इस घर में, इनका कोई कफील नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इतनी बड़ी ज्यादती है कि दिन दहाड़े उस खातून ने जीटी रोड के ऊपर जो है वो मर्डर किया है इसके वालिद साहब का, और FIR दर्ज होती है, गाड़ी का नंबर मौजूद है, खातून हिरासत में है, और शाम को ही उसको छोड़ दिया जाता है, जबकि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। कुछ दिन बाद FIR दर्ज की जाती है जिसमें उसके गाड़ी का नंबर है, उसका नाम है, मगर उसके बाद भी किसी जो मुल्जिम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, मुल्जिमा के ऊपर, और मुद्दई को बिल्कुल ही नहीं पूछा जा रहा। पूरा गांव इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, जिनका ये कहना है कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा जो है वो औरतों के हकूक़ की बड़ी बात कर रही है, तो ये भी एक औरत का घर है जो तबाह किया है, एक औरत ने किया है, इसमें भी मेरिट होना चाहिए। इसमें जो है मेरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, IG पंजाब से, वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा से मेरी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इस छोटे से बच्चे और इसके 4 बहन भाइयों के सर पे हाथ रखें, बेवा जो उनकी बीवी है, जो हमारी बहन है, उनके सर पे हाथ रखें, और बाकी मजीद लोगों से मैं आपकी बात करवा दूँ। जी नाज़रीन, एक और हमारे साथ शख्सियत मौजूद है कि इनसे जानते क्या हक़ाइक़ थे। भाईजान तफसीलन बताइएगा कि क्या हक़ाइक़ है सारे वक़ूए के। हक़ाइक़ तो ये हैं कि जो हज़रत करबा वाला है ना, वहाँ से रोड बंद था 27/3/2025 को रोड बंद था एक, और सिर्फ एक रोड जो है ना वो गवर्नमेंट ने चलवाया हुआ था। ये अपने हाथ पे आ रहे थे, अपनी लहर में थे, जबकि आमना डोड़ा साहबा जो है वकील साहबा, वो जो है लाहौर की तरफ जाते हुए उसने अगली गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश में गाड़ी साइड पे निकाली है, तो सामने से मजदूर या अपनी मजदूरी करके आ रहे थे। ये बेचारा कुर्बानी जो है ये बट्ठल चुकने वाला मजदूर था, मजदूरी करके घर पूरे की किफारत करता था, तो इसको मतलब हिट किया है। इसका जो ड्राइव करने वाला भाई था शफीक नामी, वो हिट होने की वजह से फुटपाथ पे जा गिरा और कुर्बानी को टक्कर लगने से ये पक्की सड़क पे चला गया। तो वहाँ रुक गई है, वहाँ गाड़ी रुकी है, तो वहाँ के मौजूद लोगों ने बताया कि गाड़ी रोक के उसके बाद फरार होने के चक्कर में मतलब कि गाड़ी फिर आगे जो है तेज़ी से बढ़ाई गई है, जिसके दोनों टायर जो है दानी साइड पे ऊपर से गुजर गए, जिससे तमाम मशीनरी जो अंदर की है इसकी पसलियाँ टूट गई, और उसकी जो है पसलियाँ थी टूटी, वो अंदर मतलब फेफड़े के अंदर और गुर्दे के अंदर जो है वो दनस गए। तो इसी हालत में उसको उठा के 112 को लोगों ने कॉल की, लोग जो है वहाँ उन्होंने काफ़ी साथ दिया, उस गाड़ी को मतलब रोक लिया, चाबी खींच ली, औरतों को अपनी हिरासत में ले लिया। 1122 को भी कॉल की गई और 15 पे लोगों ने कॉल की, तो 15 पे जो पुलिस वो तकरीबन पौने घंटे बाद वहाँ पहुंची। 1122 है वो जल्दी आधे घंटे में आ गई, जिनकी मदद से इनको अस्पताल लाया गया। वो वकील लोग जो थे उनकी ये चलाकी है कि डॉक्टर नुमान नामी जो आदमी है उससे मुलाकात की गई, अलग से उसको मेलाफाइड किया गया, सांसबाज होके फ़ौरन इसको जो है ना आगे रेफर करवा दिया साहिबान, जहाँ से मतलब ये ज़िंदगी और मौत की कश्म में मौजूद था। हम लोग अखलाकी तौर पर वकला हजरात के पास गए कि आप लायल हैं, खुदा का खौफ करें, मेहरबानी करो, उस मरीज़ का जाके पता करो और उस पर जो पैसे खर्च आ रहे हैं उसमें हमारे साथ तामन करो। लेकिन उन लोगों पे एक नहीं गुजरी। किसी वायस उन्होंने कहा कि 1.5 लाख रुपये हम देते हैं तो इसका इलाज करवाओ, लेकिन हमने कहा भी पैसे हमने नहीं लेने, ये मरीज़ है बेचारा, इसके पीछे पैसे खर्च करने वाला और कोई नहीं, ये खुद ही कफील है, उस घर के अंदर किफायत करने वाला और कोई नहीं है, इसमें पैसे खर्च करो। लेकिन उन्होंने मतलब जो है ना एक भी सुनी, हत्ता के जनाजे के अंदर लोग नहीं आए, आज तक वो कलाम बख्शने के लिए अफसोस के लिए नहीं इधर आए। साइड पे जो लोग वफद आते हैं वो आते हैं लोग जो गन मैन अपने साथ लिए होते हैं, 8-8 10-10 राइफलें उठाई होती है, हमें अंडर प्रेशर करने के लिए इधर आ जाते हैं। ये हमारे साथ इंतहाई ज्यादती है, बिल्कुल हमें खुदारा
इस घर को किफ़ालत वाला कोई हाथ है इसके वज़ीर आला साहबा, इन लोगों को इन बच्चों पे शफ़क़त का हाथ रखे और इनका ख्याल करें। इनका और कोई कफ़ील नहीं है और इनके लिए मेरिट करना चाहिए। थाने के अंदर हम गए तो रियाज भट्टी साहब का रवैया ठीक नहीं था। जब मैंने उसको ये अर्ज़ की है कि हम 1787 पे कॉल करेंगे या फिर प्रेस क्लब पे जाएंगे, तो फिर उस पे जो है कुछ असर हुआ, फिर हमारी FIR उसने दी है, तो वो भी नामुकम्मल और अपनी मर्ज़ी से। इसके अलावा जब हम उसका डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए पोस्टमार्टम के लिए गए, DHQ काटा गए, तो डॉक्टर ने ज़ैन लियाकत जो पोस्टमार्टम था वो ड्यूटी से आउट था। हमने उसको कॉल की है तो उसने हमें बड़ा ज़ोरदार धमकाया कि आप कौन होते हैं कॉल करने वाले, खबरदार आज से मुझे ऐसी को कॉल की तो क्या जल्दी आपको पड़ी हुई। हमारे लोग जनाजा पढ़ने वाले गाँव में मौजूद थे, लोगों का रश था, हम उधर रुके हुए थे पोस्टमार्टम के लिए। तो अमला ने कहा कि फ़ौरन अपना सामान लेके आओ। 3-4 घंटे जलील करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए हमसे पैसे चार्ज किए गए। हमने पैसे मजबूरन अदा किए। उन्होंने कहा कि हमने सामान लेके आना है और बहुत सारी ज़रूरियात है हमारी। पैसे लेके गए हैं तो हमने उसका भी अल्लाह का शुक्र कि हमने रिकॉर्ड ले लिया कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि हमने पैसे दिए उनको और हमसे पैसे चार्ज किए गए। फिर जाके कहीं ईशा के टाइम पे हमारा जो है वो मतलब कि हम दे के वापस आ गए। उसके बाद दफनाने में हम जो मशगूल हो गए लोग। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। दूसरी पार्टी वकला हैं, तो हम लोग तो गरीब है, वो हमारे मामलात में जगह जगह मतलब लोगों को साजबाज कर रहे हैं और हमारे उल्टा हमें धमकियाँ मिल रही हैं। प्लीज़ मेहरबानी के छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज जवान बच्चियाँ हैं और बच्चा छोटे है, इनका कोई पुसाने हाल नहीं है। अल्लाह के सिवा आपसे हमारी मदद की दुआ है, इल्तिजाम करती है कि मेहरबानी करके दस्ते शफ़क़त रखा जाए और इन लोगों का मतलब जो है कुछ सोचा जाए। हम भी इसी मुल्क के वासी रहने वाले हैं, हम लोग सब गाँव वाले आपको दुआ को होंगे। कुर्बान अली की वालदा साहबा मेरे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इस टाइम इनकी कैसी तबीयत है और इनको इंसाफ नहीं मिल रहा, ये क्या कहना चाहेंगे, इनकी क्या दरख्वास्त है, क्या अपील है इनकी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा, मैनू ना इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिल जाए मैनू। मेरे बेटे नाल बहुत ज़्यादती हुई है, इंसाफ मिलना चाहिए मुझे। आप क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे मरियम नवाज साहबा से? मरियम नवाज साहब आगे भी दरखास्त की है, अभी भी कह रहे हैं कि सानू इंसाफ चाहिए, कि साड़ी अमदाद करो साढ़े नाल। बेटा याद आता है आपको? हाँ याद आता है, बहुत याद आता है। ठीक गया था बेटा मजदूरी पे, वापस नहीं आया, वापस नहीं। माँ जी अल्लाह ताला आपको हौसला दे। कैसा रवैया था बेटे का? बहुत अच्छा बेटा था, बहुत किस्मत का था। आप सामने से आता था ना, हमारे पाँव छू लेता था, पाँव पे काट जाता था, बड़ी तकलीफ होती थी, उस टाइम ले जाता था, किसी न किसी दवाई लेने ले जाता था। बहुत ही अच्छा बेटा था, बहुत ही रवैया उसका सही सा तरीका सी बच्चे का। मैंने कोई होर नहीं बच्चा मिलना ना, ये से रवैया मैंने मिलना किसी का। बहुत अच्छा तो नेक बेटा सी मेरा जी। मरियम नवाज साहबा से सबसे पहले तो मैं उन्हें सलूट करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया, ये मेरा सलूट है उनको। और यही हाथ मेरे बंधे हुए मरियम नवाज साहबा के सामने, यही सलूट वाला हाथ, ये दोनों हाथ बंधे हुए हैं कि इस गरीब औरत की इस जो है वो इसका बेटा चला गया, इसकी जो इससे पूछा जाए, इसको इंसाफ दिया जाए। जितने भी बड़े लोग हैं, मरियम नवाज साहब अल्लाह ताला ने आपको ये इख्तियार दिया आपको, और आप इंसाफ कर सकती हैं। बराए मेहरबानी IG पंजाब मरियम नवाज साहबा इन जो है हमारी इन माँ की, इन हमारी बहन की, इनकी जो है अपील पे जो है फौरी अमल दरामद कर। जी नाज़रीन, ये जिस खातून आमना बीबी ने ये क़यामत बर्पा की, वो ना तो अफसोस के लिए आज तक उससे कोई घर वाले, कोई उसका शौहर, कोई उसका बेटा, कोई उसका बाप जो है वो ना तो अफसोस करने के लिए आए। दिन दहाड़े एक मर्डर किया जाता है, एक गाड़ी के साथ टक्कर आपने मारी है, आपने एक क्राइम कमिट किया है, एक बंदा कत्ल किया है, और पीछे 5 बच्चे और एक बेवा को जो है आपने उन पर क़यामत बर्पा की है। मगर पाकिस्तान का कानून सो रहा है, DPO उकारा सो रहा है, और उस पर एक गिरफ्तारी उसकी होती है, FIR दर्ज होती है, और उसके बाद जो है उसको शाम को ही छोड़ दिया जाता है।
उसके बाद डॉक्टर्स के पास जाया जाता है तो वो रिश्वत की जो है वो डिमांड करते हैं। तो इन्होंने एक छोटी सी समझदारी की इन शरीफ लोगों ने कि जो रिश्वत के पैसे दिए वो उसका रिकॉर्ड इन्होंने रखा हुआ है। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब से दरख्वास्त है कि जिस तरह लाहौर के हॉस्पिटल चेक होते हैं, उकारा भी आपका है, आप उकारा के भी वज़ीर आला हैं, तो ये रिकॉर्ड लें। ये रिश्वत जो तलब की गई एक पोस्टमार्टम करवाने के लिए, जो रोड पे एक्सीडेंट होता है एक मजदूर बंदे को, उसका ये गुनाह है कि वो एक शरीफ आम आदमी मजदूर आदमी है, तो उसके लिए पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। उसके लिए मरियम नवाज साहब वज़ीर आला नहीं है, आप सिर्फ अमीर लोगों की वज़ीर आला है। ये लोग दर दर के धक्के खा रहे हैं, थानों में धक्के खा रहे हैं, अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाने के लिए डॉक्टर आगे से इनको जो है वो गलत अलकाबात दे रहा है, इनको उल्टा धमकियां दे रहा है। जी आप कौन होता है हमें फ़ोन करने वाले? क़यामत के ऊपर क़यामत, क़यामत के ऊपर क़यामत बर्पा की गई। मेरी हाथ जोड़ के मरियम नवाज साहबा से, IG पंजाब से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इल्तजा है कि इन गरीब लोगों की दास्तान सुनी जाए और इनको इंसाफ मुहैया किया जाए। शुक्रिया।